हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में आइए पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो समय न गवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये इम्पोर्टेंट वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में निम्नलिखित में से किस से रूपांतरण होता है? विकल्प हैं आपके मोमबत्ती, डायनोमो, सितार या फिर सोलर सेल। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, मोमबत्ती। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो मोमबत्ती यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात की जाए डायनेमो की, तो डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार की अगर बात करें तो सितार यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और सोलर सेल की अगर बात की जाए तो सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का हमारा सही उत्तर है मोमबत्ती, विकल्प ए। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह न्यूटन का कौन सा नियम है, ये आपको बताना है। विकल्प हैं आपके पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है या फिर उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए, प्रथम नियम। ये जो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और चलायमान स्थिति में है, गतिमान स्थिति में है तो उसी स्थिति में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम F बराबर ma। आपने पढ़ा होगा, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम क्या है न्यूटन का? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। ये किस पर आधारित है? ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, उदाहरण दे दिया जाता है कि बंदूक की गोली चलाने पर जो चलाने वाला होता है उसको पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो याद रखिएगा, ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? विकल्प हैं आपके चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी गुणे समय, चाल बराबर समय बटे दूरी, या फिर चाल बराबर दूरी धन समय। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होता है? एक अश्वशक्ति यानी 1 HP कितने के बराबर होता है? 1000 वाट, 746 वाट, 700 वाट या फिर 500 वाट। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 746 वाट। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? विकल्प हैं 2, 4, 5 या फिर 8। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो आपको बता दें कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अवतल और उत्तल। जो हम अक्सर दाढ़ी बनाने में इस्तेमाल करते हैं जो दर्पण, वो क्या कहलाता है? वो अवतल कहलाता है। और आपने देखा होगा कार या फिर गाड़ियों के बगल में, जो ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा होता है, जो मिरर लगा होता है, जिसमें से पीछे की चीज़ें देखी जाती हैं, तो वो किसका बना होता है? उत्तल होता है। वो गोलीय दर्पण का कौन सा प्रकार होता है? उत्तल प्रकार का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
1 कैलोरी का मान जूल में कितना होगा? 1 कैलोरी का मान जूल में कितना होगा? 8.4 जूल, 4.6 जूल, 4.8 जूल या फिर 5.8 जूल। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? 1 कैलोरी का मान बताना है आपको, वो भी जूल में। 1 कैलोरी बराबर 8.4 जूल होता है, 4.6 जूल होता है या फिर 4.8 जूल होता है या फिर 5.8 जूल होता है। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो आपको बता दें कि इन चारों विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, शायद टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। तो आपको बता दें कि 1 कैलोरी का जो मान होता है जूल में, वो होता है 4.18 जूल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऊर्जा का, विद्युत का, शक्ति का या फिर दूरी का? अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें जो है वर्ष भी लगा है और प्रकाश भी लगा है, तो कई लोग विद्युत का मात्रक इसको बता देते हैं, वर्ष लगा हुआ है तो समय का मात्रक बता देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। ये कन्फ्यूजन आप हमेशा क्लियर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? चाल, वेग, विस्थापन या फिर बल? अदिश राशि आपको बताना है। सबसे पहले जान लीजिए कि अदिश और सदिश होती क्या है। अदिश क्या होती है? जिसमें केवल परिमाण होता है। और सदिश क्या होती है? वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो सदिश कहलाती है। यहाँ पे आपको बताना है अदिश राशि। ठीक है, चाल, वेग, विस्थापन और बल में। तो यहाँ पे जो चाल है वो अदिश राशि है। विकल्प ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और बाकी जो वेग हैं, विस्थापन है और बल हैं, इसमें परिमाण के साथ दिशा भी ज़रूरी है, इसलिए ये सब सदिश राशि हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक निम्नलिखित में से क्या होगा? एम्पियर, मोल, न्यूटन या फिर केल्विन? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? विद्युत धारा का मात्रक आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, शायद सबको पता होगा। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर, विकल्प ए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एसआई पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा? एसआई पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति सेकंड या फिर वाट, एम्पियर, कैंडिला या फिर न्यूटन? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे जूल प्रति सेकंड या वाट। विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सामर्थ्य होता क्या है? कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। यदि कार्य W हो तो सामर्थ्य क्या हो जाएगा? यदि कार्य W हो तो सामर्थ्य क्या हो जाएगा? सामर्थ्य P बराबर हो जाएगा W/T। ठीक है, जहाँ पे T क्या है? समय है। ओके, और यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।